एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो जो भी आरपीएफ कांस्टेबल वाले और जो भी आरपीएफ एसआई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपकी फ़िज़िकल से रिलेटेड है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का भी रिज़ल्ट आ गया है और अब उसका भी कुछ दिनों बाद फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी उसकी डेट नहीं आई हुई है, लेकिन आपको पता है कि आरपीएफ एसआई का जो 452 पदों पे भर्ती थी 2024 की, उसमें अब आपका फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 22 जून से स्टार्ट हुआ है और ये लगभग आपका 2 जुलाई तक चलने वाला है। तो उसका फर्स्ट डे का जो फिजिकल था वो कैसा रहा, या फिर क्या उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, कितने कैंडिडेट उसमें पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, पूरा एंट्री से लेके एग्ज़िट तक मैं आपको सब कुछ उसमें बताने वाली हूँ। क्या कुछ इसमें आपको और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर उसका कितना प्रभाव आरपीएफ कांस्टेबल के फिजिकल पे पड़ेगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेट अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल के हों, चाहे वो आरपीएफ एसआई के हों, या फिर यूपी पुलिस हो, या एसएससी जीडी के हों, ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो मतलब इन सारी वैकेंसियों के हैं। तो कितने लोग एब्सेंट हैं, या फिर कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो चुके हैं या एसएससी जीडी में उनका सिलेक्शन हो गया है, वो आरपीएफ एसआई या आरपीएफ कांस्टेबल में उनका क्या एनरोलमेंट रहेगा, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कितने अनुपस्थित हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आपके अभी के लिए या आने वाले जो भी वैकेंसी के लिए है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियो को शेयर करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से और पॉजिटिव कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि आपका आरपीएफ का जो फिजिकल था वो 22 जून 2025 से 2 जुलाई तक आपका रहने वाला है। इसमें आपके लगभग 452 पद पे आपके पद निकले हुए थे, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन किए थे, लाखों की संख्या में। तो फाइनली इसमें आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट हुआ है, और उसमें आपका जो, अगर मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो उनके लिए जो दौड़ है वो 1600 मीटर है। ठीक है, 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी जो दौड़ है वो 800 मीटर है और 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते रहते हैं कि 1600 मीटर है, बहुत सही है, मतलब ठीक है, आराम से दौड़ ले जाएंगे, या फिर इसमें फीमेल्स के लिए कि 800 मीटर है, 4 मिनट है, बहुत इनफ है, मतलब इनफ टाइम है, दौड़ ले जाएगा इंसान। लेकिन आपका जो रियल प्रैक्टिस होता है, मतलब आपके जो घर की प्रैक्टिस होती है और जो ग्राउंड की प्रैक्टिस होती है, ग्राउंड पे जो रनिंग आपका होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। ग्राउंड में आप कभी कभी क्या होता है कि बहुत पैनिक हो जाते हैं, या फिर बहुत आप सोच लेते हैं चीज़ों को, तो उसमें आप नहीं कर पाते हैं। ये दोनों, मतलब दोनों चीज़ें होती है। मोटिवेशन में भी आप कर ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका घर पे उनकी रनिंग जो होती है वो अगर 6 मिनट में मतलब 6 मिनट 15 सेकंड में आ रही है, तो ग्राउंड पे में भी उनकी जो, मतलब जहाँ पे वो रनिंग करने जाएंगे वहाँ पे उनका 6 मिनट में ही आएगा, 15 सेकंड उनका कम हो जाएगा। तो इस तरह से भी चीज़ें होती हैं। हालांकि जो आपका 22 जून का जो डेटा रहा है जो रनिंग का, उसमें ये चीज़ें निकली है कि कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले जो आपका जो ग्राउंड है वो भी एक बड़ा रीज़न है, कि वहाँ पे जहाँ पे आपको दौड़ाया जा रहा है तो उससे आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है, मतलब आपकी स्पीड में कितना फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि आपका जो ग्राउंड है वो लाल मिट्टी का ग्राउंड है। आपका लखनऊ आरपीएफ एकेडमी में आपकी जहाँ रनिंग हो रही है तो वो आपका मिट्टी का ग्राउंड है। और वहाँ पे कुछ कैंडिडेट जो है, वैसे तो सब शूज़ में ही रनिंग कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बनाया जाता है उसमें, लेकिन कुछ ऐसी वीडियो आई थी क्लिप, तो उसमें मैंने देखा था कि सब शूज़ में ही रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं, जो बिना शूज़ के रनिंग कर रहे हैं, शायद इसलिए कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, लेकिन मतलब इसका इम्पैक्ट गलत पड़ रहा है। और क्या हो रहा है कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके पैर में ऐसा कुछ हो रहा है प्रॉब्लम कि उनकी स्पीड स्लो हो जा रही है। तो इस वजह से उनको कुछ सेकंड से मतलब उनको फेलियर उनको देखने को मिल रहा है, कुछ सेकंड से वो फेल हो जा रहा है। तो आप लोग जिनका भी आने वाले डेज में है, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो चाहे आरपीएफ एसआई हो, अगर आपका फिजिकल है या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप दौड़ करते हैं तो आप हमेशा शूज़ पहन के ही रनिंग करिए।
पता नहीं ग्राउंड पे क्या चीज़ें हों, मतलब क्या कंकड़ हो या कुछ भी हो ऐसा जो आपको वहाँ पे दिक्कत दे जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो रनिंग होती है वो केवल एक बार होती है। अगर आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा। तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको शूज़ में ही रनिंग करना है, क्योंकि इसमें लगभग एक बैच में मैं देख पा रही थी तो लगभग 50 कैंडिडेट इसमें दौड़ाए गए थे, और 50 कैंडिडेट में 15 से 18 कैंडिडेट के बीच में ही क्वालिफाई हो रहे थे, बाकी सारे कैंडिडेट आउट हो जा रहे थे, डिसक्वालीफाई हो जा रहे थे। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके डिसक्वालीफाई होने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। फिर सेकेंड हम बात करें, इसमें हाई जंप है आपका, हाई जंप है आपका 3.9 मेल के लिए, जिसमें आपको 2 चांस मिल रहा है, और फीमेल्स के लिए आपका 3 फीट है, जिसमें आपको 1 चांस मिल रहा, मतलब सॉरी 2 चांस इसमें भी आपको मिल रहा है। लॉन्ग जंप में आपका जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 12 फीट है, जिसमें आपको 2 चांस उसमें भी मिलेगा, एंड जो आपकी फीमेल है उनको 9 फीट है, उसमें भी आपको 2 चांस मिल रहा है। तो इसमें जैसे आपका रनिंग होता है, फिर उसके बाद आपका ये स्टेप होता है, इसमें आपको लॉन्ग जंप हाई जंप करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं फेल हो रहे हैं, मतलब कुछ ही ऐसे, अगर एवरेज की बात करूँ तो 15 कैंडिडेट अगर वहाँ पे पास होके आ रहे हैं फिजिकल से, तो फिर लॉन्ग जंप और हाई जंप में लगभग आपके 1 या 2 कैंडिडेट ही फेल हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बाकी सब पास हो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस किए हैं और वो मतलब उन्होंने ऐसा आइडिया सेट किया कि वो वहाँ पे पास हो जा रहे हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि एक बैच में लगभग 50 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं। 50 बच्चों का जो बैच है, अगर फर्स्ट बैच की बात करें तो आपका 6 बजे से दौड़ाया जा रहा है, जिसमें आपकी एंट्री लगभग 4 बजे दे दी जाती है। एंट्री में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड की आपकी फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए और ओरिजिनल भी होनी चाहिए। अगर वो आपका ओरिजिनल मांगते हैं तो जैसे कभी कभी होता है कि आपके उनको कुछ डाउट होता है तो वो ओरिजिनल आपका मांगते हैं, तो आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि आपको केवल फ़ोटो कॉपी, आपका आधार कार्ड बहुत हैवी नहीं होता तो आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो लगभग आप अब बात कर लीजिए आपका जो ट्रैक है वो कैसा है। वैसे मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि वो मिट्टी का ट्रैक है, लाल मिट्टी का, जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक और बात करें कि ट्रैक आपका कितने मीटर का है, तो वहाँ पे जो आरपीएफ लखनऊ की एकेडमी है वहाँ पे आपके 2 ट्रैक हैं, एक 400 मीटर का है, एक 800 मीटर का है। वहाँ पे आपको 2 ट्रैक देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी जो रनिंग हो रही है वो 400 मीटर वाले ट्रैक पे हो रही है। तो आप अगर मेल है तो आपको उसमें 4 चक्कर मारने पड़ेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2 चक्कर उसके मारने पड़ेंगे 4 मिनट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं सेकंड लिस्ट को भी, या फिर वो पूछते रहते हैं कि सेकंड लिस्ट के बारे में क्या है, मैम आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए इसमें ऑलरेडी इतने बच्चों को वो बुला लेते हैं, पहले से ही वो इतने गुना बच्चों को बुला लेते हैं कि वो सेकंड लिस्ट का कोई चांस ही नहीं बनता है। और बहुत ज़्यादा अगर फाइनल मेरिट पे भी देखें तो बहुत कुछ असर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं अंतर पड़ेगा। तो उसमें आप लोग जिनका भी आरपीएफ एसआई का फिजिकल है वो लोग इन छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मे बी मैंने आपको जो बताया वो हेल्पफुल आपके लिए होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ डाउट रहते हैं आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ फिजिकल को लेके, आरपीएफ कांस्टेबल की फिजिकल को लेके, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो समझ में आ गई है। मेरे हिसाब से मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया है, जो भी ज़रूरी थी आप लोग के लिए। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं हम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।